तो दोस्तों दुनिया में ज्यादातर लोगों के लिए पढ़े लिखे होने का मतलब होता है कि आपके पास 12th पास होने के बाद भी एक अच्छे कॉलेज से एक डिग्री होनी चाहिए, यानी कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री कम से कम होनी चाहिए। इंडिया में भी 12th पास होने के बाद आपके पास अगर 2 डिग्रीज नहीं है तो आप सोशल हायरार्की के लेवल में काफी ज्यादा नीचे माने जाएंगे। आपको ये माना जाएगा कि आप जिंदगी में वेल एजुकेटेड नहीं है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बिजनेसमैन, कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने बिना किसी कॉलेज डिग्री या हायर एजुकेशन के, यानी कि वेल एजुकेटेड ना होने के बावजूद भी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस सेटअप किए और आज भी उन्हें चला रहे हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही इंस्पायरिंग वीडियो को। माइकल डेल ने साल 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑस्टिन के अपने डॉर्म रूम से डेल टेक्नोलॉजी की शुरुआत की, एक ऐसे बिजनेस मॉडल को पायनियर किया जिसने पीसी इंडस्ट्री में एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन ले आई, जिसमें पर्सनल कंप्यूटर सीधा कंज्यूमर्स तक पहुंचने लगे। इस अप्रोच ने ना सिर्फ ट्रेडिशनल रिटेलर्स को बाईपास किया बल्कि मशीन्स को इंडिविजुअल नीड्स के मुताबिक कस्टमाइज करने की भी सुविधा दी। उनके गाइडेंस में डेल टेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्लोबल पावर हाउस के रूप में उभरी, जो पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर्स, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस और नेटवर्क स्विचेस के विकास और बिक्री को काफी प्रभावित कर रही है। माइकल डेल की इनोवेटिव स्ट्रेटजीज और विजनरी लीडरशिप ने उनकी कंपनी को दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स में से एक बनाया। हालांकि उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी में एडमिशन जरूर लिया था, पर डेल ने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपनी तेजी से बढ़ती हुई एंटरप्राइज के लिए पढ़ाई छोड़ दी और आज शायद ही कोई ऐसा कंप्यूटर यूजर होगा जिसने डेल का नाम नहीं सुना होगा। और आज इसी रेपुटेशन की वजह से माइकल डेल की नेटवर्थ 8.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यान कोम, जो यूक्रेन से बिलोंग करते थे और अपने टीनेज ईयर्स में यूनाइटेड स्टेट्स में शिफ्ट हो गए, उन्होंने 2009 में ब्रायन एक्टन के साथ मिलकर व्हाट्सएप को को-फाउंड किया था, यानी कि व्हाट्सएप को बनाया था। ये ऐप जल्दी ही दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक बन गया। अपनी सिंपल एड फ्री इंटरफेस और अलग अलग फोन मॉडल के साथ कंपैटिबिलिटी के लिए मशहूर हुआ। ये फीचर्स एक बड़े ग्लोबल यूजर बेस को भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट करने में मददगार रहे। कॉम की सबसे बड़ी सफलता तब आई जब 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में एक्वायर किया, जो आज के समय में देखा जाए तो 1,60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है, जो टेक इंडस्ट्री की आज तक की सबसे बड़ी एक्विजिशन में से एक माना जाता है। ये डील कॉम की सक्सेस को हाईलाइट करती है, जो एक वाइडली अडॉप्टेड कम्युनिकेशन टूल क्रिएट करने में सफल रहे। हालांकि उन्होंने सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन जरूर लिया था और हायर एजुकेशन स्टार्ट भी की थी, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की, और उसके बाद ही आगे जाकर उन्होंने व्हाट्सएप को फाउंड किया था। और आज इसी वजह से यान कॉम दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है और उसी के साथ व्हाट्सएप आज दुनिया भर में 200 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं, जो कि ये दिखाता है कि व्हाट्सएप कितना बड़ा हो चुका है। 2009 में ट्रेविस कैलिनिक ने उबर को को-फाउंड किया, जिसमें उनका रोल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने में क्रूशियल रहा। राइड शेयरिंग ऐप को इंट्रोड्यूस करने से उन्होंने एक नया मार्केट क्रिएट किया, जिसमें अर्बन मोबिलिटी को ड्रामेटिकली ऑल्टर किया गया। कैलिनिक के लीडरशिप के नीचे उबर ने तेजी से ग्लोबल लेवल पर अपना फुटप्रिंट एस्टेब्लिश किया और शेयरिंग इकोनॉमी का एक कॉर्नरस्टोन बन गया। हालांकि कई कंट्रोवर्सीज और लीगल बैटल्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी लेगेसी ये है कि उन्होंने कम्यूट करने का तरीका ही बदल दिया। एक जगह से दूसरी जगह जाने का पूरा तरीका ही उन्होंने बदल कर रख दिया। उनकी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस यानी कि यूसीएलए से स्टार्ट हुई थी, जहां उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ी, लेकिन फिर भी ड्रॉप आउट कर दिया और 2 साल के अंदर अंदर ही अपनी डिग्री पूरी नहीं की, उन्होंने ऐसी छोड़ दी थी। अपना पहला वेंचर उन्होंने स्काउर लॉन्च किया था, जो उनकी टेक दुनिया की फ्यूचर सफलता का बेस बना। आज उबर दुनिया का सबसे बड़ा टैक्सी और राइड शेयरिंग सर्विस है, जिसकी वैल्यूएशन $150 बिलियन से भी ज्यादा है। लैरी एलिसन की कहानी एक क्लासिक टेल है इनोवेशन और सक्सेस की, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में लिखी गई। 1977 में उन्होंने ओरेकल कॉर्पोरेशन को फाउंड की, जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर और एंटरप्राइज सॉल्यूशन का टॉप प्रोवाइडर बन गया। एलिसन के विजन और ड्राइव ने ओरेकल को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का की प्लेयर बना दिया। खासकर ओरेकल अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए काफी ज्यादा मशहूर हुआ। पहले फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जैसे चैलेंजेस आए, इनके पास पैसे की कमी हो गई, लेकिन उनके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर फोकस ने ओरेकल को रिमार्केबल ग्रोथ और इंडस्ट्री डोमिनेंस तक पहुंचाया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ज्वाइन किया था, एडमिशन लिया था, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूशन से अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की थी और आधे में ही छोड़ के आ गए थे। लेकिन तब भी उनका ड्रॉप आउट स्टेटस उन्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने से रोक नहीं सका। आज लैरी एलिसन दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी नेटवर्थ 16 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है।
स्वीडिश एंटरप्रेन्योर डैनियल एक ने म्यूजिक इंडस्ट्री को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया जब उन्होंने 2006 में स्पॉटिफाई लॉन्च किया। ये स्ट्रीमिंग सर्विस म्यूजिक पायरेसी का सॉल्यूशन बन गई, जिसमें आर्टिस्ट को कंपनसेट किया जाता था, एक रॉयल्टी दी जाती थी और लोगों को लीगल ऑन डिमांड एक्सेस मिला एक वास्ट म्यूजिक लाइब्रेरी का। एक की लीडरशिप में स्पॉटिफाई दुनिया के लीडिंग म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में से एक बन गया, जो अपनी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, पर्सनलाइज्ड प्लेलिस्ट और एक्सटेंसिव कैटलॉग के लिए फेमस हुआ। उनकी टेक इंडस्ट्री जर्नी काफी जल्दी शुरू हो गई थी। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कंपनी लॉन्च की थी। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्वीडन में एनरोल होने के बाद एडमिशन लेने के बाद भी उन्होंने उसे ड्रॉप आउट कर दिया और अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की, ताकि अपना करियर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप में बना सके, जो फाइनली उन्हें स्पॉटिफाई तक ले गया। और आज स्पॉटिफाई दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस है, जिसकी वैल्यूएशन $200 बिलियन से भी ज्यादा है। और डैनियल एक आज के टाइम में देखा जाए तो यूरोप के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। रिचर्ड ब्रैंसन की बिजनेस जर्नी सिर्फ 16 साल की उम्र में शुरू हो गई थी, जब उन्होंने स्टूडेंट मैगजीन लॉन्च की। उसके बाद उनका बिजनेस एम्पायर रैपिडली एक्सपैंड हुआ, जिसमें 1972 में वर्जिन गैलेक्टिक रिकॉर्ड्स एस्टेब्लिश करने के बाद उन्होंने मेजर आर्टिस्ट के साथ डील साइन की। आज वर्जिन ग्रुप इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि उसके अंडर 400 से भी ज्यादा कंपनीज आती हैं, जिसमें एयरलाइन से लेकर टेलीकम्युनिकेशन और यहाँ तक कि स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी कंपनीज भी शामिल हो चुकी हैं। वहां तक इसका एक्सपैंड हो चुका है। उनकी पब्लिसिटी और एडवेंचरस स्पिरिट ने वर्जिन को एक यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी दी है, एक इंजॉयमेंट जैसा ब्रांड उसको बना दिया है। ब्रैंसन की डेयरिंग पर्सनैलिटी और ज्यादा बढ़ी और ज्यादा देखी गई जब उन्होंने अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को हॉट एयर बलून से क्रॉस किया और ट्रांस अटलांटिक सेलिंग रिकॉर्ड सेट किए। डिसलेक्सिया यानी कि भूलने की बीमारी होने के बावजूद उन्होंने स्कूल 16 साल की उम्र में छोड़ दिया और कभी भी फॉर्मल कॉलेज की एजुकेशन नहीं की। उन्होंने अपना स्कूल भी पूरा नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनका नाम दुनिया के सबसे मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से शामिल है, जो कि सबसे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन तब भी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से एक है। स्टीव जॉब जो एप्पल इनकॉर्पोरेटेड के को फाउंडर थे, उन्होंने मल्टीपल इंडस्ट्रीज को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, जैसे पर्सनल कंप्यूटिंग, म्यूजिक, मोबाइल फोन्स और डिजिटल पब्लिशिंग। उनके लीडरशिप में एप्पल ने मैकिंटॉश, आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे बहुत ही आइकॉनिक प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया, क्रिएट किया, जो कि टेक्नोलॉजी और डिजाइन एस्थेटिक्स का एक परफेक्ट ब्लेंड था। जॉब्स का प्रोडक्ट डिजाइन और मार्केटिंग का अप्रोच इतना ज्यादा पावरफुल था कि एप्पल का एक डिवोटेड कस्टमर बेस बना और एप्पल दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल और सबसे महंगी कंपनी में से एक बन गई। पहले उनको काफी ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा था, उनको काफी ज्यादा मुश्किलें हुई थी, उन्हें एप्पल से निकाल भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब एप्पल हार मान के उन्हें वापस अपनी कंपनी में लेके आया, तब एप्पल की हालत इतनी खराब थी कि वो लगभग खत्म होने वाला था, लेकिन स्टीव जॉब्स ने 2 साल के अंदर ही एप्पल को वैसी हालत से निकाल के दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनियों में से एक बना दिया। उनकी लेगेसी ऐसी है जो कि अनपैरेलल्ड है। उन्हें दुनिया का ग्रेटेस्ट शोमैन भी कहा जा सकता है, जो अपनी छोटी से छोटी चीज को इस तरह से लॉन्च करते थे जैसे मानो उसका कोई अंत ही नहीं है। रीड कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था, लेकिन सिर्फ 6 महीने पढ़ाई करने के बाद उन्हें समझ आ गया कि इसका कोई फायदा नहीं है। फिर भी उन्होंने भले कॉलेज डिग्री छोड़ दी हो, लेकिन अपने कॉलेज से ही उन्होंने कैलीग्राफी जैसे कोर्सेज अटेंड किए थे, जिसमें उन्होंने कैलीग्राफी सीखी थी, जो कि आगे जाके उन्हें एप्पल के टाइपोग्राफी और डिजाइन पर उन्होंने काफी ज्यादा इंपैक्ट किया था। हालांकि स्टीव जॉब 2011 में सिर्फ 56 साल की उम्र में मर गए, लेकिन उनकी लेगेसी तब तक जिंदा रहेगी जब तक स्मार्टफोन यूज करते रहेंगे। मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के को फाउंडर और सीईओ, सोशल मीडिया और ग्लोबल कम्युनिकेशन को रीडिफाइन करने वाले एक विजनरी लीडर है। 2004 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक डॉर्म रूम से फेसबुक शुरू किया, जो एक कॉलेज सोशल नेटवर्क था, लेकिन जल्दी ही एक्सपैंड होकर वो दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया। ज़करबर्ग की लीडरशिप और विजन फेसबुक को एक ग्लोबल टेक जायंट बनाने में मदद की, जो सिर्फ सोशल इंटरेक्शन नहीं बल्कि बिजनेस और पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। प्राइवेसी और डेटा यूसेज कंट्रोवर्सीज के बावजूद उनका इंपैक्ट अनडिनाइबल है, कोई भी उनके इंपैक्ट को मना नहीं कर सकता। उन्होंने हार्वर्ड ड्रॉप आउट किया ताकि फेसबुक पर फुल टाइम फोकस कर सके, जो एक क्लासिक एग्जांपल है टेक एंटरप्रेन्योर का, जो फॉर्मल एजुकेशन छोड़कर अपनी इनोवेशन को परस्यू करता है। और आज उसी वजह से फेसबुक की वैल्यूएशन $1.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। और मार्क ज़करबर्ग दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी है, जिनकी नेटवर्थ 215 बिलियन यानी कि 19 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्क ज़करबर्ग 21वीं सदी के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया और इसे दुनिया की लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया, जो पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन का एक की प्लेयर रहा। उनके लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप किए, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बन गए। उनके विजन और इनोवेशन की वजह से विंडोज डेवलप हुआ, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को एक नए लेवल पर ले गया और कंप्यूटिंग वर्ल्ड को बदल दिया। गेट्स सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने फिलैंथ्रोपी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया, खासकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से। इस फाउंडेशन के एफर्ट से ग्लोबल हेल्थ केयर,
एजुकेशन और पॉवर्टी रिडक्शन में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स देखे गए। बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को पूरा टाइम देने के लिए उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, जिससे उनकी पर्सनल कंप्यूटिंग विजन एक रियलिटी बन गई। जब बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट करने वाले थे तो उनके प्रोफेसर ने उनसे ऐसे ही कहा था, उनका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि तुम जिंदगी में कभी भी मिलियनेयर नहीं बन पाओगे क्योंकि तुम पढ़ाई को ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन कॉलेज छोड़ने के सिर्फ 10 साल बाद बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे, यानी कि 30 साल की उम्र तक वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। बिल गेट्स 1985 से 2017 यानी कि 32 सालों तक लगातार दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे और आज भी वो 7वें नंबर पर आते हैं, जिनकी नेटवर्थ आज भी 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो दोस्तों ये लोग हमें सिखाते हैं कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए कॉलेज डिग्री या हायर एजुकेशन या कोई वेल एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए एक विजन और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, जो हमें इन सभी लोगों के एग्जांपल से देखने को मिलता है कि आपको जिंदगी में रिस्क लेना होगा। अगर आप जिंदगी में हमेशा सेफ चलेंगे तो आप हमेशा वही 9 to 5 वर्कर बन जाएंगे जिसका एक पैकेज लगेगा। लेकिन अगर आपने रिस्क लिया तो आप जिंदगी में ऐसे मुकाम तक पहुंच सकते हो जहां से आपको लोग सिर्फ नीचे से ही देखेंगे, आपके ऊपर कोई भी नहीं होगा। दोस्तों आप इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं ऐसी किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।